उनका एक मानसिकता जो है मोदी विरोध की है और उसी चक्कर में भाई गलती से वो देश का भी विरोध कर रहे हैं, देश का पूरा विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने क्या किया क्या है, सबसे पहले संविधान का बेड़ा गर्क किया इंदिरा गांधी ने, जिसने इमरजेंसी लगाई। आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इमरजेंसी लगाई। तो संविधान तो अपोजिशन ने बर्बाद किया है। लोकसभा सत्र स्टार्ट होते ही विपक्ष वाले जो है उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। लोग जो है संविधान की बुक्स लेकर के पहुंच गए लोकसभा में और बोल रहे हैं कि हमने संविधान बचा लिया। कैसे संविधान बचा लिया? राहुल गांधी से पहले तो ये पूछा जाए उसने संविधान कितना पढ़ा है। वो आदमी जो अपने आप को खुद मारता है, जिसको ठंड नहीं लगती है, गंजेड़ी आदमी, उसको कौन सी संविधान पढ़ना और कौन सा संविधान बचाएगा? वो सबसे बड़ा घटिया इंसान है इस देश का। आप लोग उसके ऊपर बिजली फूकते हो देश की। ही इज़ नॉट वर्थ इट। वो आदमी सिर्फ देश का बुरा सोचता है, अच्छा कभी नहीं सोच सकता। वो क्या संविधान बचाएगा? उसके पूरे खानदान 70 साल से बचा ही रहे हैं, सब बर्बाद हो गए। आज वो संविधान बचाने चला है, वो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है वो बाहर भाग जाता है। जब कुछ होता है जब वो बाहर होता है तो यहाँ पे दंगे होते हैं। तो कुछ तो कनेक्शन है। ये बोलता है मोदी ने ये कर दिया, बेच दिया। आप उसको बोलो तेरे पास एक रसीद है जिसको मोदी ने बेचा, वो रसीद डाल दी ऑनलाइन। किसने खरीदा, किसने खरीदा? बॉम्बे का एयरपोर्ट बोलते हैं मोदी ने बेच दिया। मोदी ने नहीं, अडानी ने खरीदा। अडानी ने उससे लिया है, किससे? जीएमआर से। जीएमआर को किसने बेचा था? कांग्रेस ने। सो हाउ कैन दे से? ये लोग सब गद्दारी के मास्टर हैं। दे कैन नॉट सेव दिस कंट्री। वो कंट्री को बर्बाद करने पे तुले हैं कम्युनिस्ट। इन्होंने देश के लिए आज तक कुछ अच्छा नहीं किया। नो कम्युनिस्ट हैज हेल्प दिस कंट्री। 62 वॉर में, आई एम डिफेंस पर्सनल, 62 वॉर में दे वर नेवर एनीवेयर। कोई कुछ नहीं किया। ये आरएसएस को गाली देंगे, उसको गाली देंगे, मोदी को गाली देंगे। इनका इसी के ऊपर रोटी पानी चल रहा है। कम्युनिस्टों का सब जगह सफाया हो गया। बंगाल से चले गए, केरला में थोड़े से रह गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गतिविधियां जो हैं वो एंटी नेशनल हैं। कह रहे हैं कि संख्या बल बेशक मोदी जी के पास है, लेकिन नैतिकता का जो बल है वो नैतिकता नहीं है। इनकी क्या नैतिकता? सोनिया की क्या नैतिकता? सोनिया को लोग बोलते हैं उसने सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस वाले बोलते हैं क्या सेक्रीफाइस किया? प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। आप आज भी उसको पूरा चांस दे दो, वो नहीं बन सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। विदेश मूल की महिला नहीं बन सकती प्रधानमंत्री। किसी तरह भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है इस देश की सोनिया गांधी। वो 400 विदेश मूल का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये उसको बोले पढ़ ले पहले संविधान को। कांग्रेस के जो फैमिली है उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। क्या शहादत दी है? क्या शहादत दी है? बाकी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर बांग्लादेश उधर बीच में लेके खड़ा कर दिया। क्या शहादत दी है? पाकिस्तान बनाया, धर्म के नाम पे बनाया। फिर गांधी ने बोला मेरी लाश के ऊपर से बनेगा पाकिस्तान। बन गया आराम से, उसकी लाश फिर भी नहीं गिरी। उसके बाद लोगों ने ये अपना बांग्लादेश का वो होने लगा तो बोलते हमने कर दिया। इसमें सीधी सी बात है, कांग्रेस हैज नॉट डन वेरी गुड थिंग्स फॉर अस। कोई खास कुछ नहीं किया इन्होंने। जो किया है मजबूरी में किया है। नेहरू सेड, ये राइटिंग में है उसका, कि मैं बाई मिस्टेक, बाई चांस हिंदू हूँ। वो खुद एक्सेप्ट किया है। इस देश के 5 के 5 पहले 25 साल जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो हिंदू नहीं थे। पूरी की पूरी हमारा इतिहास की ऐसी तैसी फेर के रख दी है इन्होंने। आपको राम के बाप का, फादर का नाम पता नहीं होगा, लेकिन औरंगजेब के और खिलजी के और उसके सबके बाप का पता है। क्यों? हमको क्यों पढ़ाना था? वो हमारे फोरफादर थोड़े ही हैं। जो हमारे तो हिंदू हमारे फोरफादर है, तो उनका पता होना चाहिए। हमें मुसलमानों का उनका लुटेरों का लेकर जो लोग हमारे यहाँ लुटेरे थे उनका महिमा। दिल्ली में देखो, दूर क्यों जाना है? दिल्ली के जितने भी रोड हैं पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, सब के सब आक्रांताओं के नाम पे, इन्वेडर्स के नाम पे। क्यों? उन्होंने हमारा अच्छा किया है, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है देश का। है कि मोदी जी जब भी सवाल करते हैं, बोलते हैं इमरजेंसी की बात करते हैं, हमेशा जो है कांग्रेस का जो है चालीसा अलापते रहते हैं मोदी जी। लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं करी कि उन्होंने गरीब किसानों को कितना परेशान किया, गरीबों को कितना परेशान किया। मतलब मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी इस पर ध्यान। जितना विपक्ष है मोदी विरोध में देश का विरोध कर रहा है। उनका एक मानसिकता जो है मोदी विरोध की है और उसी चक्कर में भाई गलती से वो देश का भी विरोध कर रहे हैं, देश का पूरा विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने क्या किया क्या है, सबसे पहले संविधान का बेड़ा गर्क किया इंदिरा गांधी ने, जिसने इमरजेंसी लगाई। आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इमरजेंसी लगाई। तो संविधान तो अपोजिशन ने बर्बाद किया है। ये संविधान बचाने चले हैं। उनका एक भाई चचेरा भाई केजरीवाल है, वो भी इसका सेम है।
आज इससे दोस्ती, कल उससे दोस्ती, कल उसको गाली, कल उसको गाली। अपीजमेंट पॉलिसी है इनकी और कुछ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से मोदी जी को अहंकारी नेता बताया जाता है। इनके बोलने से क्या होता है? इनके बोलने से अहंकार क्या होता है? मैडम, अहंकार क्या होता है? जैसे जब वो कहते हैं ना कि जब किसी से कुछ करे नहीं चुकता है ना, जैसे कहते हैं ना बिल्ली के हाथ में जब अंगूर नहीं आते तो वो क्या कहती है कि वो खट्टे हैं। बस यही कारण है। अब इन लोगों से इनके एक ग्रुप का एक अच्छा ढंग का नेता बता दो जो अच्छे से वो करता हो। इनका क्या है, इन्होंने एमपी में अभी चुनाव, इससे पहले वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या कहा था कि किसानों को यूरिया फ्री मिलेगी। आपको याद होगा लाठियाँ चली थी वहाँ पे, किसी को मिली नहीं मिली। इन्होंने अभी कहा था 85 रुपये खटाखट खटाखट खटाखट। कहाँ गए वो खटाखट? वो महिलाएं वहाँ लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। उनका क्या है? तुम्हारी जबान है या क्या है? इसी मुंह से बात करते हो और इसी मुंह से क्या करते हो तुम? इंसान की जबान होती है। मैम ये जो एक भ्रम फैलाया था कि 8,500 खटाखट देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे मतलब क्या बेवकूफ? ये तो एक्चुअली क्या ना, जो महिला है ना वो जल्दी झांसे में आ जाती हैं। ज्यादातर वो अर्निंग एड होती नहीं है, उनको सत्ता फ्री का मिल रहा है। वो कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी की बात पे यकीन कर लिया। राहुल गांधी देगा कहाँ से खटाखट फटाफट? और ये संविधान बदलने की बात करता है, उससे ये पूछ लो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा क्या है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, महिलाओं को एक साल में संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है? ड्यूटी लिखा है या राइट्स लिखा है? पूछो आप राजीव से। 32 लाख करोड़ चाहिए महिलाओं को, सबको देगा तो। वो इधर पूरा बजट नहीं है हमारा देश का साल का, उतना राहुल गांधी औरतों को देगा। कहाँ से देगा? अपने बाप की प्रॉपर्टी बेचे। मैं गांव से ही हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैडम मैं मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ, मेरा कोई उनसे कोई पैसा लगाव नहीं। 6,000 रुपये खाते में आते हैं धड़ाधड़ हमारे गाँव के, हम बताते हैं। उसके बाद गैस सिलेंडर फ्री में, अनाज फ्री में, मोटा अनाज बाजरा वगैरह जो भी है मोटा अनाज वो फ्री में मिल रहा है। और हमको क्या चाहिए? और इतना सपोर्ट अगला इंसान कर रहा है। और ये तो कांग्रेस वाले तो उस राज्य में कहा जाता था कि 1 रुपया पहुंचता था उसका 20 पैसा किसान तक 10 पैसा पहुंचता था। अभी जितना का जितना वहाँ से निकलता है ना, यहाँ से दिल्ली से 1 रुपया अगर निकलेगा तो 1 रुपया खटाक से अकाउंट में किसान के पहुँचता है। इन्होंने सिर्फ लूटने की सिवा 100% अकाउंट्स में जाता है, बीच में कोई वो नहीं है। अगेंस्ट हूँ कि ये जो फ्री राशन बांट रहे हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जिसको भी आप फ्री देने लग जाएंगे वो निकम्मा हो जाता है। देश की सियासत में ये सबसे गंदा चाल खेल चल रहा है कि फ्री में ये दे दो, फ्री में आदमी निकम्मा। मैं हिमाचल से आता हूँ, वहाँ पे जमीनें बेचते थे किसान लोग, अब सब जमीनें खाली पड़ी हैं, कोई बेचता नहीं है, मुफ्त में मिलती है राशन, उनको फ्री मिलता है, उसको बेच के दारू पी लेते हैं। मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। जो मोटी फसलें थी हमारी भारत की, वो क्या है, ज़्यादातर किसान अब हाइब्रिड पे आ गया है। हाइब्रिड पे जब किसान आ गया है तो इन्होंने जो किया है वो पहल तो इन्होंने सही चलाई, लेकिन इंसान उसको जो किसान जो है उसको आलस में ले गया। इन्होंने क्या किया, मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, चना हो गया, ये फ्री में इसलिए दे रहे हैं ताकि किसान हमारी फसलों को दोबारा सहेजे। जो देसी जो अनाज है, जो मोटा देसी अनाज है, उसमें जो बात है वो फार्मिंग में नहीं है। अभी इस समय गर्मी की सीजन है, लू से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि गेहूं और चने के सत्तू खाइए आप, कभी जीवन में आप, और प्याज खाइए, कभी जीवन में लू नहीं लग सकती। लेकिन किसान क्या है, सवाल मेरा सर आपसे है कि जैसे शुरुआत से ही इलेक्शंस के पहले से और इलेक्शन के बाद से यही भ्रम फैलाया जा रहा था कि यदि मोदी जी की ज्यादा सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। क्या इतना आसान है संविधान बदलना? संविधान बदलना नहीं है, संविधान में कुछ कुरीतियां हैं जो नेहरू खानदान पूरा जिसमें डाल के गया है, नेहरू और इंदिरा गांधी, उसको बदलना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरों को आप पैसा देते हैं उनके धर्म को पढ़ाने के लिए। क्यों देते हैं? उसकी कारण है कि उसमें संविधान में ये डाल के गए हैं ये लोग। नेहरू खानदान में जितना भी अमेंडमेंट किया है वो हिंदुओं के बेड़ा गर्क करने के लिए किया गया है। टोटली दे आर द कल्प्रिट, और उन्होंने देश का बुराई ही किया है, अच्छा कुछ नहीं किया है। मैडम अभी इसमें जो अपनी शिक्षा पद्धति, जो पहले अपने शिक्षा मंत्री थे वो मोमडन थे, उन्होंने क्या किया है, 25 साल हिंदुओं का कोई इतिहास ही नहीं है, जबकि हमारा इतिहास जो है लाखों करोड़ों वर्ष पहले का है। ये बात नासा प्रूव कर चुका है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहला शिक्षा मंत्री बनने के नाते कांग्रेस ने उसका पंटा ढार करके उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कहीं सम्राट अशोक, उससे पहले जितने हिंदू राजा हुए, किसी का भी जिक्र नहीं आता, किसी का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इन्होंने मोमडनों को भरा पड़ा है। और किनको भरा पड़ा? जिन्होंने कत्लेआम किया, लाखों करोड़ों अरबों लोगों को मार दिया, बच्चे मार दिए। क्यों होना चाहिए? औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए? वो अकबर रोड, बाबर रोड क्यों होना चाहिए? वो तो बाहर से आए लूटने के लिए, वो तो लुटेरे हैं। इतिहास हमेशा होता है अपनों का होता है, हमेशा। एक विदेशी एक लाल किला नहीं था पहले, लाल किला कौन कह रहा नहीं था? कौन कह रहा नहीं था? अरे तुम हटो, तुमको पता है नहीं कौन कह रहा कि नहीं था? ये अनंगपाल के नाना ने बनवाया था, तुमको पता नहीं है इसका? तुमको पता नहीं है इसके बारे में? हिंदुस्तान की गरीबी का उदाहरण है, दारू पी के आया। अकबर ने सवाल मैडम मैं कहना चाहता हूँ, अगर अकबर ने लाल किला बनवाया था और ये सब किया था तो
तोमर जी ने बनवाया था। तो इसके पहले ईरान और इराक वाले गधे पे चढ़ के वहाँ क्यों घूमा करते थे? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। जो ये कहते हैं ना ये हिंदू राजा अनंगपाल के नाना ने बनवाया था। ये झूठ सिर्फ फैलाया गया और भ्रम फैलाया गया। हिंदुस्तान का इतिहास बर्बाद किया गया। मोहम्मदन बनवाते तो हरा किला बनवाते, लाल किला नहीं बनवाते। हरा किला होता, हाँ तो हरा किला होता, लाल किला नहीं होता। मोहम्मदन बनवाते तो हरा किला होता, लाल किला नहीं होता। जब देश देश बटा था जब, तो उनको वहां जाना चाहिए था। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ये जो लाल किला बना हुआ है, इसमें हिंदू मंदिर कहाँ से आ गया? हनुमान जी का जो अंदर मंदिर बना पड़ा है वो कहाँ से आ गया? अगर तुमने बनवाया था तो तुमको अपनी मस्जिद के अंदर अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए थी। हमारे हिंदू भगवान तुम्हारे किला के अंदर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मेरा था, वो जबरन कब्जा किया गया। जी सर, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी। कांग्रेस ऐसा कहती है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मोदी जी ने उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया, मतलब ब्रेन वॉश कर लिया कि जय श्री राम, बस इस तरीके की जो है कि मतलब धर्म के नाम पे जो है युवाओं को भड़काया है और उनको अपनी ओर आकर्षित किया। क्या आपको लग रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है? एक बात सुनिए, जब आपको अपना कल्चर पता नहीं होगा, जब आपको अपना धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू इज ए कल्ट, बहुत बढ़िया। धर्म इज सनातन। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं हुआ इस दुनिया में। उसी की ब्रांचेस सबसे पहला सनातन धर्म आया, उसके आगे ब्रांचेस बनी है। सारी की सारी और ब्रांचेस उसमें अगर आपको अपना ये भी नहीं पता कि हमारे आराध्य कौन है, तो आपको शर्म आनी चाहिए हिंदू होने पे। मैडम बात ये है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि राम के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं है। मैडम राम को आप देखिए, एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, जिसके राज में एक भी आदमी दुखी नहीं था, सबकी फरियाद सुनी जाती थी। राम राजा अगर हमारे आदर्श नहीं होंगे तो क्या ये विदेशी लुटेरे बाबर और औरंगजेब हमारे आदर्श होंगे? वापस से मैं सवाल पे आती हूँ सर। मेरा सवाल आपसे, जैसे आज जो है लोकसभा में जो विपक्ष वाले संविधान की किताबें लेके गए और बोल रहे संविधान बचा लिया हमने, क्या था संविधान बचा लिया? मैडम ये कुछ नहीं है, मैं बताऊं, ये तो वो हाल है कि ये चोर मौसेरे भाई ये अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। इनकी खुद की लुटिया डूब रही तो वो कह रहे भाई ऊपर करप्शन के केस हैं, ये खुद को बचाने के लिए हल्ला चोर की। इनका एक ही सीरियल है, चोरी करो चोर चोर चिल्लाओ। बस चोरी चोर चोर चोर, और खुद चोरी कर रहे हैं। मैडम रॉबर्ट वाड्रा के पास शादी होने से पहले कितनी 1 लाख रुपया था सिर्फ, उसके पास ज्यादा कोई संपत्ति नहीं थी। आज करोड़ों अरबों कहाँ आ गया? अभी कुछ दिन पहले पेपर की कटिंग निकला था, जो सैमसंग की मैडम जो वो कमीशन आया था, वो कमीशन रॉबर्ट वाड्रा, अब जाके पेपर में चेक करिए, अभी भी यूट्यूब पे गूगल कहीं पे भी पूरी की पूरी कमीशन रॉबर्ट वाड्रा के खाते में जाके, वो विदेशों में जाके इन्होंने अपना बंगला बनवाया जाके। ये देश का पैसा था, तुम किस तरीके से लूट सकते हो? विपक्ष ऐसा बोलता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचना, सबसे ज्यादा सुरक्षा करना महिलाओं की, विपक्ष से ज्यादा मोदी जी कभी नहीं सोचते। क्या मैडम अमेठी में नहीं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वो जो महिला जनधन योजना, 0 बैलेंस, फ्री सिलेंडर, फ्री गैस, ये महिलाओं के लिए, किसके लिए है आप बताओ? गैस दिया, चूल्हा, मैडम अमेठी में लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। मैडम सुकन्या थी, सुकन्या जो हत्याकांड हुआ है, उसके माता पिता कहाँ हैं? राहुल गांधी उस रात उसी अमेठी में सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, वहाँ से वो लड़की गायब हुई। वो इसकी इतनी बड़ी बहन थी, इन्होंने उसकी इज्जत लूटी और लूट लाट के उसके परिवार तक का आज तक पता नहीं है गई कहाँ, वो कहाँ गई है? सोनिया गांधी की फैमिली के जितने लोग मरे, सब अननेचुरल डेथ मरे। इसके आने के बाद कोई भी आदमी अपनी मौत नहीं मरा है, सब अननेचुरल डेथ। किसी की इंक्वायरी हुई? आज तक नहीं हुई, बढ़िया नहीं हुई, कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव के बाद से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है मानसिक रूप से जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, उन्हें पता है उनकी सरकार गिर जाएगी। पप्पू को आप गंजेड़ी बंगेड़ी आदमी है ये, इसको आप क्या बोलते हो? ये किसी के लिए बोल सकता है वो?